नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। पाकिस्तान से ड्रोन भेजने का सिलसिला थमा नहीं है। पाकिस्तान अपने ड्रोन के जरिए कभी हथियार तो कभी हेरोइन की खेप भारत में अवैध तरीके से भेजता है और इसी कड़ी में ताजा मामला सामने आया है कि पाकिस्तान के तस्करों ने एक बार फिर भारतीय सीमा पर ड्रोन भेजा है। 5 और 6 दिसंबर की रात को बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की टुकड़ियों ने तरन तारन जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन को रोका। इस दौरान जवानों द्वारा किए गए सर्च ऑपरेशन में हेरोइन की खेप भी जब्त की गई। इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश के खिलाफ सुरक्षा बल को एक बार फिर से कामयाबी मिली है। अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर कर दिया है। इस ड्रोन से 2 किलोग्राम हेरोइन और 100 ग्राम अफीम बरामद की गई है। ड्रोन को बरामद करने के बाद बीएसएफ जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। कुछ रोज पहले ठीक इसी तरह अमृतसर के चाहरपुर गांव के पास भारतीय सीमा में एक ड्रोन को घुसते हुए देखा गया था, जिसे बीएसएफ जवानों ने गोली मारकर गिरा दिया था। पाकिस्तान ड्रोन की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी भी बढ़ा दी है, ताकि पाकिस्तान की ड्रग्स और हथियारों वाली इस साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। इधर पाकिस्तान को आखिर क्यों भारत से एक और हमले का डर सता रहा है? क्या वाकई भारत पाकिस्तान पर कोई हमला करने वाला है? अचानक से चर्चा उठी है कि पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर ने स्वयं भारत द्वारा पाकिस्तान पर हमले की आशंका जताई है। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष को डर सता रहा है कि भारत उनके देश पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। इस आशंका के बीच पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष मुनीर ने हाल ही में एलओसी का दौरा किया, एलओसी के मौजूदा हालात का जायजा लिया, गीदड़ भभकी भी दी और ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गीता मौजूद हैं, मेरे साथ अभिषेक हैं और एक और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। संजय कुलकर्णी सर हमें नजर आ रहे हैं। संजय कुलकर्णी सर, पाकिस्तान के जो ये नए सेना अध्यक्ष आए हैं और इनकी तरफ से जो ये बयानबाजियों का दौर चला है, हालांकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष कोई भी हो उसका रवैया एक ही रहता है, लेकिन इनका इतिहास लोग कहते हैं कि भारत विरोध का ज्यादा रहा है। तो कैसे देखा जाए इनको, इनकी गीदड़ भभकियों को और जो डर इन्हें हमले का सता रहा है उसे? इसमें कोई शक नहीं कि जनरल सैयद असीम मुनीर शाह, जिन्हें मुल्ला जनरल भी कहा जाता है, जिन्हें पूरे अपने कुरान पूरी मैं कहूंगा याद है उन्हें, तो इसलिए कारण उन्हें एक मुल्ला जनरल कहा जाता है और अमूमन माना जाता है कि एक कट्टरपंथी है, क्योंकि अमूमन देखा जाए तो जितने भी इनके प्रीवियस जनरल्स रहे हैं, चीफ्स रहे हैं, उन्होंने अपने जो कोर्सेज हैं बाहर प्रदेश में किए, किसी ने यूएसए में, यूके में, तो उनका जो वर्ल्ड व्यू होता है थोड़ा सा और ब्रॉड माइंडेड होता है। लेकिन इन्होंने सारे कोर्सेज जो है पाकिस्तान में ही किए हैं और जो ऑफ कोर्स ये 1986 बैच के हैं, सोर्ड ऑफ ऑनर हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला के ये कैडेट रह चुके हैं। तो मुझे लगता है उस तरीके से भी और जिस प्रकार से इनका एक अगर आप देखें पास्ट भी, तो एक ये काफी इनका जो रवैया रहा हेट इंडिया, यानी कि हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, कोई खास चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि इनका एजेंडा ही वैसे रहा है। और ये जैसे इनके जनरल बाजवा थे, वैसे ही उन्हीं के कदमों पे चलने वाले ये जनरल रहे हैं। उनके नीचे इन्होंने काम किया है। जनरल बाजवा 10 कोर कमांडर थे। तो ये कहना कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अलग तरीके से सोच विचार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए आपने देखा इस तरीके के जो स्टेटमेंट तुरंत आए हैं एलओसी के दौरा के ऊपर कि अगर हमें भारत को हमला करता है तो हम तुरंत हमला करेंगे। ये जो इस तरह की बातचीत है साफ दर्शाती है कि पाकिस्तान की जो सोच है और नापाक हरकतें, जिस प्रकार से आप जानते हैं कुछ दिन हुए ही ने टेक ओवर के तुरंत ड्रोन का आना, जिस तरह से ड्रग्स आने और जिस प्रकार से एलओसी के ऊपर हरकतें हो रही हैं, जिस प्रकार से जनरल बाजवा ने जाते जाते जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है कि हमारे तो सिर्फ 34,000 ही सैनिक थे इस पाकिस्तान में, और ये जो 93,000 पीडब्ल्यूज के बारे में तो वो शायद वो भूल ही गए, इतने सारे लोग भारत के अंदर रहे, पीडब्ल्यूज रहे। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सोच है, चाहे कोई भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में हो, उनका बेसिक जो है, जो फाउंडेशन जो है वो हेट इंडिया है, और उस हेट इंडिया के मकसद के ऊपर ही उनका एजेंडा चलता है, और उसी के कारण से वो अपने आप को
साबित करना चाहते हैं। यही कारण है 17th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के। इंडिया में हमारे पास 29वां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। वहां पे जो प्रधानमंत्री है वो 30 प्रधानमंत्री हो गए हैं, बल्कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी 18वें प्रधानमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री जो है और किस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने तरीके से आते जाते जैसे जैसे होता है, और उधर जो है पिछले वाले ने 6 साल सत्ता संभाली। तो ये जो है पूरा मकसद जो है पाकिस्तान की फौज का, और पाकिस्तान की जो फौज है उसको चाहे फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इन दोनों के ऊपर महारत है, और उसी में वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इसलिए प्रो चाइना, प्रो अमेरिका, किस तरीके से उनका झुकाव, ये वो अब कहना चाहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल रहेंगे। जैसे आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी बनने की कोशिश करेंगे और ए पॉलिटिकल रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी बयानबाजी, और आप खुद ही देखेंगे अगले चंद एक महीनों में, अब जब इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, किस प्रकार से कार्रवाई होगी, तो पाकिस्तान की फौज का जो झुकाव है, और खासकर क्योंकि ये सऊदी अरेबिया में रहे हुए हैं, और सऊदी अरेबिया का तो आपको मालूम ही है किस तरीके से उनका फंडिंग होता है पाकिस्तान के अंदर, और किस प्रकार से जितने मदरसे चल रहे हैं पाकिस्तान में, कौन फंडिंग करता है सबको मालूम है। तो उनका झुकाव, क्योंकि वो दिए रहे थे सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं, तो ज्यादा इनके बारे में लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन सबको मालूम है DGMI रहे हैं, DGISI रहे हैं। इन्हें इमरान खान ने 8 महीने के बाद हटाया था, क्योंकि इन्होंने कुछ एक करप्शन केसेस इमरान की बीवी के बरखिलाफ सामने लाने की कोशिश की। तो ये सब के मद्देनजर और इन सब के होने के बाद मैं कहूंगा कि दायरे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है कोई बदलाव नहीं आएगा। हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इस तरह की बयानबाजी जो है, और खासकर जो चाइना के पिट्ठू बनकर के बात करते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। जी, हमारे साथ अभिषेक भी लगातार बने हुए। अभिषेक, बीते कुछ दिनों में जिस तरह से ड्रग्स की खेप जो है वो भारत में कई बार आई, ड्रोन्स को देखने को मिला, ये खबरों को कैसे देखा जाए? क्योंकि नए आर्मी चीफ के साथ इस तरह की खबरें अगर आती हैं तो ये चिंता की बात तो है ही। इसे देखा कैसे जाए, भारत कैसे देख रहा है? और जो ये इनके नए आर्मी चीफ है, हम चाहते हैं कि इनके भी थोड़ा चरित्र के बारे में आप समझाएं कि किस तरह की सोच इनकी होगी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि बाजवा साहब के दौर में तो कई बार पटकनी भारत ने दी है पाकिस्तान को कई मोर्चों पर। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि इनकी सोच क्यों अलग होनी चाहिए। जिस एक बैकग्राउंड से, एक इकोसिस्टम से आते हैं, ज़्यादातर जनरल्स पाकिस्तानी आर्मी के उसी सोच के साथ आते हैं। ये DGMI भी रहे हुए हैं, मतलब कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हेड की हुई है, DGISI भी रहे हुए हैं, तो इंटेलिजेंस सेटअप कैसा है उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ये DGISI थे उसी दौरान पुलवामा हुआ, लेकिन इनकी इमरान खान से बनती नहीं थी, और 8-9 महीनों में ही इनको इमरान खान ने हटा दिया उस इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन से। मेरा नहीं ख्याल कोई DGISI इतने कम समय के लिए उस पोजीशन में रहा होगा। और सिर्फ DGISI क्यों, कोई भी इंटेलिजेंस विंग के लिए इस तरह का एडहॉक स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। तो ये दर्शाता है कि कैसे एक खिटपिट चल रही थी इमरान खान के साथ, और आने वाले दिनों में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि अब ये आर्मी चीफ हैं। वहीं इमरान खान एक री एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में, तो आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी फौज तोशखाना मामले में अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं, और इमरान खान भी उस एक चुनौती में हैं जो सेना को, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इमरान खान पर शिकंजा कसने की कोशिश है। गीता हमारे साथ लगातार बनी हुई। गीता, ये तोशखाने मामले में अब चुनाव आयोग भी लग रहा है शहबाज शरीफ सरकार को धीरे धीरे समर्थन दे रहा है, या कहें कि उनकी मुश्किलों को चाहे जानबूझकर या बिना जाने ही अनजाने में मदद करता हुआ इमरान खान पर शिकंजा कसने की कोशिश, उन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को बहाल करने की बात कहकर। देखिए शुभांकर, ये जो तोशखाना वाला केस है, इसमें कहीं ना कहीं जो एविडेंस है वो पूरी तरीके से इमरान खान के अगेंस्ट है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन अगर एविडेंस और डिटेल्स के बिना पर अपने रूलिंग्स या अपने वो देता है डिसीजन, वो किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, इनफैक्ट फैक्ट्स को रखते हुए है।
तो इमरान खान को अब लग रहा है, और जिस तरीके के बयान आप सुन रहे हैं इमरान खान की तरफ से, चाहे वो आर्मी को लेकर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो या फिर इलेक्शन कमीशन को लेकर हो, कि सब उनको लगता है कि सब कंस्पायर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन बाकी सारे मुद्दों को अगर अलग रखें और इस एक केस को अलग रखें तो इस केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है जहां पर इन्होंने चीज़ें वापस नहीं लौटाई और अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लिया, जो कि अलाउड नहीं होता है आफ्टर सर्टन अमाउंट। जैसे 5,000 कोई कैप है, उस कैप के बियॉन्ड वाले जो गिफ्ट्स होते हैं वो तोशखाने में ही रखे जाने चाहिए और वो सरकारी प्रॉपर्टी कहलाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें यहाँ पर एविडेंस इज स्टैक्ड अगेंस्ट इमरान खान, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन की जो रूलिंग्स या डिसीजंस है इस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल है और इमरान खान के जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो काफ़ी खतरे में अभी नज़र आ रहा है इन डिसीजंस की वजह से। समर्थन नहीं होना, ये बहुत एक यूनिक कंट्री है जहाँ पर अगर आपके सर से मिलिट्री ब्लेसिंग हट जाए तो आपका पॉलिटिकल फ्यूचर वैसे ही काफ़ी डार्क नज़र आता है, और वही इमरान खान के साथ हो रहा है अभी, क्योंकि उनके पास आर्मी का सपोर्ट नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो इमरान खान ने दिया अभी करंट आर्मी चीफ को लेकर कि वो बाजवा के ही परछाई हैं या बाजवा सेकंड बाजवा हैं, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स हम पाकिस्तानी आर्मी चीफ से सुन रहे हैं वो काफ़ी क्लियरली पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है और पॉलिसीज़ है उसको काफ़ी क्लियरली स्पेल आउट कर रहा है, जहां पे भारत और कश्मीर उनके एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगा। इमरान खान ने भी कश्मीर का मुद्दा अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इशू बना दिया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के आगे खड़े होने की कोशिश की वो उनके लिए डिड नॉट